गाइस, कैसे हो आप सब लोग। हाजिर हूँ सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड के साथ। जिसने अभी तक का मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को शेयर कर देना। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। जहाँ से पहले एपिसोड खत्म होता है, पिछले एपिसोड में जिन्हों कहता है कि हमारे पास इतनी ज्यादा आंखें नहीं होगी कि हम इन सारे स्टैचू की तरफ देख सकेंगे। ये स्टैचू हमारे करीब पहुंच जाएंगे और हम लोग यहीं पर मर जाएंगे। मिस्टर सॉन्ग उससे कहते हैं कि जिन्हों एक्सप्लेन करो तुम्हारी बात का क्या मतलब है। जिन्हों उनसे कहता है कि मेरी बात का ये मतलब है कि हमारी यहाँ पर रहना है तब तक कि जब तक ये ब्लू फिल्म खत्म नहीं हो जाएंगी। जैसे कि ये ब्लू फिल्म खत्म हो जाएंगी तो ये स्टैचू वहीं पर रुक जाएंगे और हम लोग बाहर जा पाएंगे। मुझे लगता है कि ये ब्लू फ्लेम एक टाइमर की तरह काम कर रही है। मिस्टर सॉन्ग जिन्हों से कहते हैं कि लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इन ब्लू फ्लेम का ताल्लुका सिर्फ दरवाजे के बंद होने से है। अगर ये सारी की सारी ब्लू फ्लेम बुझ जाती है तो दरवाजा मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा और हम लोग बाहर नहीं जा पाएंगे। मिस्टर किंग कहते हैं कि वैसे मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम्हारे जैसा ई रैंक हंटर भी हमारी इतनी ज़्यादा मदद कर सकता है। मुझे तुम्हारी बहुत शुक्रिया कर देना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी तक तुम मेरी जान को बचा कर रखा है। मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया है और तुम्हें एक कमज़ोर समझा है और मैं आप अपनी बिहेवियर पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे जिन्होंने बहुत सारे लोग मर चुके हैं और जितने भी लोग जिंदा हैं वे सारे तुम्हारी वजह से जिंदा है। और साथ ही मेरी भी मैं रोना वो शुरू कर देता है और वो उनसे कहता है कि मेरी भी एक फैमिली है, मुझे यहाँ पर नहीं मरना है, मुझे जिंदा रहना है, मुझे माफ़ कर देना। मैं यहाँ पर मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता हूँ। मुझे वापस जाना है अपनी फैमिली के पास। और मेरी मिस्टर सॉन्ग अल्टर को छोड़कर भागते हुए दरवाजे से बाहर चले जाते हैं। वे कहते हैं कि मुझे माफ़ कर देना। जिन्हों बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और रोते हुए माँ वो कहता है जिन्हों बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और माँ वो कहता है कि मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारी इतनी ही ये तो तुम्हारी इस बात पर हंसी आ रही है। तुम्हें यहाँ से भाग जाने का मतलब ये है कि अब हम तीन लोग यहाँ पर जिंदा नहीं बच पाएंगे। जिन्हों अपने सर पर हाथ रखकर उदास होकर वहीं पर बैठ जाता है और फिर जो मिस्टर सॉन्ग दरवाजे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मिस्टर किंग के भाग जाने के बाद दरवाजा थोड़ा ज़्यादा और क्लोज हो गया है। मिस्टर सॉन्ग उनसे कहते हैं कि वैसे तो बहुत देर हो चुकी है लेकिन मुझे समझ में आ गया है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जिन्हों से कहता है कि जूही को अपने साथ लेकर यहाँ से चले जाओ। जब तक कि इस अल्टर पर एक भी इंसान मौजूद रहेगा तब तक ये दरवाजा मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होगा। तुम्हारी और जूही की ज़िंदगी अभी बहुत ही लंबी पड़ी है, तुम अभी भी जवान हो, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। और मिस्टर सोंग जूही से कहते हैं कि जिन्हों की मदद करो, ये दोनों यहाँ से चले जाओ। लेकिन जूही डर के कारण ज़मीन पर बैठ जाती है और वो उसकी टांगें बिल्कुल भी काम नहीं कर रही होती है क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने जिन्हों को हील करने के चक्कर में अपनी सारी की सारी मैजिकल पावर को यूज़ कर लिया होता है। और वो कहती है मैं अब चल नहीं पाऊंगी। वो वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देती है। मिस्टर सोंग कहते हैं कि मुझे लगता है कि शायद तुमने अपनी माना की पावर को बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है, इसकी वजह से अब तुम्हारी टांगें काम नहीं कर रही है। जिन्हों मिस्टर सोंग से कहता है कि आप जूही को अपने साथ ले जाओ और मैं यहाँ से चले जाओ। वैसे भी मेरी एक टांग नहीं है, मैं चल नहीं पाऊंगा और जूही उठते उठा नहीं पाऊंगा। यहाँ से बाहर चले जाओ। ये सुनकर रुकती है जूही चिल्लाकर। जिन्हों से कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे बजाय मैं रुकती हूँ यहाँ पर। जिन्हों जूही से कहता है कि मैंने तुमसे एक वादा किया था कि मैं यहाँ से बाहर निकलने के बाद तुम्हें खाना खिलाऊंगा। साथ ही अपने जिन्हों अपने मैजिकल कोर को उसे देते हुए कहता है कि तुम जाओ और खाना खा लेना, बाद में मैं तुम्हें आकर ज्वाइन कर लूंगा। अगर मैं जिंदा वापस आया तो मैं तुमसे अपने मैजिकल कोर वापस ले लूंगा और खाना भी खाऊंगा। जूही रोना शुरू कर देती है। मिस्टर सोंग उसी उसकी गर्दन पर मारते हैं। जिन्हों से वो बेहोश हो जाती है और वे कहते हैं कि ये बच्चों वाली बातें करने का टाइम नहीं है और साथ ही जूही को अपने कंधे के ऊपर उठा लेते हैं। मिस्टर सोंग जिन्हों मिस्टर सोंग से कहता है कि जूही का ख्याल रखना मेरे लिए। मिस्टर सोंग कहते हैं कि हाँ, मैं ज़रूर रखूंगा। जिन्हों वहीं पर उदास होकर बैठ जाता है जबकि मिस्टर सोंग जूही को उठाकर वहां से चले जाते हैं। मिस्टर सोंग जूही को लेकर जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलते हैं, जिन्हों कहता है कि चलो शुक्र है बाकी सब तो यहाँ से चले गए हैं, सिर्फ मैं ही हूँ जो यहाँ पर मरने वाला हूँ। तो होता मैं इस डंजन में मरने वाला हूँ तो मैं इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए था। और मेरी बहन और मेरी माँ का अब क्या होगा। वहीं पर आल्टर के ऊपर एक तलवार गिरी हुई होती है। जिन्हों उस तलवार को उठा लेता है और कहता है कि अब जब मैं मरने वाला हूँ तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं मरने से पहले एक मॉन्स्टर को तो अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। वे सारे स्टैचू मॉन्स्टर उसके बहुत ही ज़्यादा करीब पहुंच जाते हैं। जिन्हों का ब्लड बहने की वजह से वो बेहोश होने की कगार पर होता है और उसके
उसकी आंखें बंद हो रही होती है, जिसकी वजह से वे स्टैचू और भी ज़्यादा करीब हो जाते हैं। जिन्होंने अपनी तलवार को उनके सामने करते हुए उनसे कहता है कि अटैक करो मुझ पर, मैं तो एक एक ना एक को ज़रूर मार कर ही जाऊँगा। लेकिन सच में वे सारे स्टैचू अब एक स्टैचू अपने भाले के साथ उस पर अटैक करता है और वो जिन्हों के बाजू में अपना भाला घोंपते हुए उसे ऊपर उठा लेता है और उसे ऑल्टर के ऊपर फेंक देता है। जिन्हों खून में लथपथ ऑल्टर के पत्थर के ऊपर पड़ा हुआ होता है और वो यही कह रहा होता है, मुझे मरना नहीं है, काश मेरे पास एक और मौका होता और काश मेरे पास एक और चांस होता। मेरी भी एक फैमिली है, मुझे उनकी केयर करनी है। भी यहाँ पर मरना नहीं चाहता हूँ, हालांकि यहाँ पर रुकने का फैसला मेरा था, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता हूँ। वो बड़ा सा स्टैचू फिर से उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। वो कहता है, काश मेरे पास एक और चांस होता, मुझे अब बस एक और चांस मिल जाए, यहाँ पर मैं नहीं मरना चाहता हूँ। जैसे ही वो बड़े वाला स्टैचू उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, सारी की सारी ब्लू फ्लेम बुझ जाती है और उन ब्लू फ्लेम के बुझने के साथ ही वे सारे स्टैचू वहीं पर रुक जाते हैं और एक अलार्म बजने के साथ ही जिन्हों के सामने एक विंडो ओपन हो जाती है। तुमने सीक्रेट मिशन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया है। जिन्हों कहता है कि सीक्रेट मिशन क्या है, मैंने कौन सी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया है। और साथ ही फिर से एक आवाज़ सुनाई देती है कि जो कि जिन्हों विंडो पर लिखा होता है कि वहीं उसके सामने आ रही होती है। जिन्हों कहता है कि अब इसका क्या मतलब है। वहीं पर एक और विंडो ओपन होती है जिस पर लिखा होता है कि तुमने सीक्रेट मिशन रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया है, अब तुम एक प्लेयर बन सकते हो। क्या तुम एक प्लेयर बनना चाहते हो? तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। अगर तुम मंजूर नहीं करते हो तो 0.2 सेकंड के अंदर ही तुम मर जाओगे। अगर तुम एक्सेप्ट कर लेते हो तुम एक प्लेयर बन जाओगे। और वो कहता है कि अगर मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो मुझे मरना नहीं पड़ेगा और मुझे लगता है कि शायद यही वो सेकंड चांस है कि जिसका मुझे इंतज़ार था। मुझे मरना नहीं है, मुझे एक्सेप्ट है, मैं एक प्लेयर बनना चाहता हूँ। जिन्हों जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है और उसकी विंडो पर लिखा होता है कि वेलकम प्लेयर। साथ ही जिन्हों की बॉडी से रोशनी निकल रही होती है और वो सारे स्टैचू खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिन्हों की आँख जिन्हों एक हॉस्पिटल के बेड के ऊपर बैठा हुआ होता है। जिन्हों अपने आसपास देखता है कि और वह कहता है कि क्या मैं कोई सपना देख रहा था। इसी वक्त दरवाज़ा खुलता है और उससे हंटर एसोसिएशन से 2 इंस्पेक्टर आए होते हैं और जिन्हों उन दोनों से पूछता है कि तुम लोग कौन हो। वे लोग उससे कहते हैं कि हमें माफ़ कर देना, हम तुम्हें डराना नहीं चाहते थे, लेकिन हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि तुम 3 दिनों से बेहोश हो रखे थे। और वो कहता है कि हम लोग कोरियन इंस्पेक्टर गिल्ड से है। और जिन्हों कहता है कि लेकिन ये इंस्पेक्टर मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हैं। वे इंस्पेक्टर जिन्हों से बताते हैं कि तुम पिछले 3 दिन से बेहोश थे। ये उनसे पूछता है कि जूही और मिस्टर सोंग का क्या हुआ है, वे दोनों ठीक है क्या। इंस्पेक्टर कहता है कि हाँ वे दोनों ठीक है, लेकिन मिस्टर सोंग का बिल क्योंकि बाजू कट गया था, इसकी वजह से मुझे नहीं लगता है कि वे अब हंटर का काम कर पाएंगे, शायद वे रिटायर हो जाएंगे। और जूही जो अभी तक हॉस्पिटल में है क्योंकि उनने अपनी मालना की पावर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया था, मुझे नहीं लगता है कि वो ट्रामा से बाहर निकल पाएंगे। और साथ ही वो इंस्पेक्टर मिस्टर किंग के बारे में बताने लगते हैं। जिन्हों कहता है कि मुझे इनके बारे में रहने तो मुझे इनके बारे में नहीं जानना है। तो इंस्पेक्टर जिन्हों से कहता है वो डंजन जो कि एक डबल लेयर के डंजन थी, वहाँ पर जितने भी लोग बाहर निकले हैं उनकी टोटल संख्या 6 है। हालांकि हम सब लोग जानते हैं कि डंजन के अंदर मॉन्स्टर से हमें भी बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है और बहुत ही सारे हंटर्स मारे भी जाते हैं। लेकिन इस तरह से इकट्ठे बहुत ही सारे हंटर्स का मरना एक अनोखी बात है। हमारे इंस्पेक्टर वाइट टाइगर गिल्ड के लोग वहाँ पर पहुँचे थे, तब तक उस पत्थर के ऊपर अकेले तुम पड़े थे तो तुम्हारे अलावा वहाँ पर और कोई भी नहीं था, वे स्टैचू भी नहीं थे तुम्हारे अलावा। बिल्कुल वो कमरा बिल्कुल खाली था, वहाँ पर कोई भी नहीं था। जिन्हों कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। इंस्पेक्टर उनसे कहता है कि हाँ हमने भी यकीन नहीं किया था क्योंकि बाकी बचने वालों का भी बयान यही था कि वहाँ पर बहुत ही सारे स्टैचूज थे, उनसे हमारे ऊपर अटैक किया था। इतनी सारी लोगों की लाशें मिली थी और सारे बचने वालों का यही बयान था। एक साथ ही इस बात पर हमें यकीन करना पड़ेगा और तुम्हारे बारे में हमारा ये ख्याल है कि तुम्हें डबल अवेकनिंग मिली है। जिन्हों कहता है कि डबल अवेकनिंग का मतलब क्या है। इंस्पेक्टर कहता है कि जब हंटर को उसके स्टैट मिलते हैं तो तब जब वो एक हंटर बनता है तो उसकी पावर लेवल बढ़ जाती है, लेकिन जब वो दोबारा से हमेशा
भी देखते हैं कि एक हंटर की दोबारा से अवेकनिंग होती है, जैसे कि उसकी पावर पहले से बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और हमें ऐसा इस बहुत ही ज़्यादा केस मिले हैं। जैसे कि सी रैंक के हंटर को डायरेक्ट ए रैंक के ऊपर चले जाते हैं या फिर ए रैंक का अवेकनर डबल अवेकनिंग के मिलते ही एस रैंक पर पहुंच जाता है और वैसे ही डबल अवेकनिंग हो जाती है, जिस पर एक माना वे अपने साथ एक माना क्रिस्टल भी लाए थे, उसके ऊपर एक माना क्रिस्टल लगा होता है। जिन्हों से कहते हैं कि तुम्हें बस इसके ऊपर अपना हाथ रखना है और हमें पता चल जाएगा कि तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। अगर वहीं पर तुमने इतने ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर थे तो तुम्हारे जैसा नॉर्मल पावर वाला हंटर उन्हें हैंडल नहीं कर सकता है। उनके हैंडल करने के लिए तो ए रैंक का हंटर की ज़रूरत होती है या फिर एक एस रैंक के हंटर की ज़रूरत होती है। इसलिए हमें तुम्हारी पावर लेवल को चेक करना चाहते हैं। हमें लगता है कि तुम्हें डबल अवेकनिंग हुई है, तुम्हें पहले ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गए होगे, जिसकी वजह से तुमने उन सारे स्टैचूज़ को मार डाला होगा। जिन्हों उनसे उस क्रिस्टल के ऊपर अपना हाथ रखता है और वो इंस्पेक्टर अपने हाथ में उसके मीटर को पकड़ लेता है और वो कहता है कि देखता है कि इसके इसके पास तो पावर लेवल वो, लेकिन रीडिंग को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो कहता है कि वाकई में ये तो एक कचरा है। ई रैंक के हंटर के पास भी नॉर्मल पावर लेवल 70 होता है और तुम्हारे पावर लेवल तो 10 है। जिन वो इंस्पेक्टर से कहता है कि क्या हुआ है, मुझे भी बताओ, मैं कितनी पावर है मुझ में। इंस्पेक्टर कहता है हमें माफ़ कर देना, हमें शायद गलतफ़हमी हो गई थी कि हमें शायद लगा था कि तुम्हें कोई डबल अवेकनिंग मिली थी और वो सारे कुछ भी बताए बिना वहाँ से बाहर चले जाते हैं और वे दोनों वहाँ से जाने के बाद जिन्हों कहता है कि इन लोगों को पता था कि मैं वीक हूँ, फिर भी ये यहाँ पर मेरा टेस्ट लेने के लिए क्यों आए थे। उसी वजह से जिन्हों के सामने एक विंडो ओपन होती है जिसके जिसके ऊपर मैसेज आ रहा होता है कि आपके पास एक अनरीड मैसेज है। और जिन्हों कहता है कि क्या इंस्पेक्टर को ये विंडो नहीं नज़र आ रही थी कि ये सिर्फ मुझे ही नज़र आ रही है। इसके वजह से वो अपने कंबल के अंदर से अपने पाँव को निकालता है और कहता है कि मेरे पाँव ठीक हो जुड़ गया है और मेरी बॉडी के ऊपर कोई भी जख्म नहीं है। अब तो मुझे खुद पर भी यकीन नहीं हो रहा है कि शायद वो एक सपना ही था या फिर एक रियलिटी थी। क्या मुझे उन इंस्पेक्टर को इस विंडो के बारे में बता देना चाहिए या फिर उनसे अपनी बॉडी पास्ट के वापस आने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। बाद में ही जिन्हों के उस विंडो के ऊपर टच करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं होता है। जिन्हों उससे कहता है कि मुझे तो लगा था कि शायद ये एक टच स्क्रीन है। उसी वक्त उसकी बहन वहाँ अंदर आ जाती है और वो कहती है कि क्या भाई ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे सिर पर कोई चोट तो नहीं लगी है। कि असल में उसकी बहन को भी वो स्क्रीन नज़र नहीं आ रही होती है और उसके बाद बहन चिल्लाती है और उसके पास आ जाती है और कहती है कि मैंने तुमसे कहा था दोबारा से dungeon में मत जाना और मैंने तुमसे कहा था कि तुम जख्मी होकर मत आया करो। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, बाकी के सारे हंटर जख्मी होकर क्यों नहीं आते हैं, सिर्फ तुम ही अकेले ऐसा ही क्यों करते हो और वो जो कि जख्मी होकर बाहर आते हो। अगर तुमने इसी तरह से जख्मी होकर आना बंद नहीं करा तो वरना तुम ऐसा ही करोगे तो मैं अपनी स्टडी छोड़ दूंगी और मैं भी काम करना शुरू कर दूंगी। तुम्हें हमेशा मेरी स्टडीज़ के लिए ही काम करना पड़ता है। मैसेज और वो मैसेज वाली विंडो भी अभी तक उसके सामने होती है। जिन्हों अपनी बहन से कहता है कि क्या तुम्हें कोई चीज़ नज़र आ रही होती है। जिन्ना उससे कहती है कि कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। जिन्हों उससे कहता है कि अगर तुम्हारे पास गेम में कोई मैसेज हो तो तुम उसे कैसे पढ़ोगी। जिन्ना उससे कहती है कि मुझे लगता है कि शायद तुम्हारे सर पर कोई चोट लगी है और तुम पागल हो गए हो। वो अगर तुम्हारे पास कोई मैसेज है तो तुम्हें अपने मेल बॉक्स को ओपन कर लेना चाहिए और उसके बाद तुम्हें उस मैसेज को पढ़ सकते हो। जिन्हों उससे कहता है कि ओपन द मेल बॉक्स और वो मेल बॉक्स ओपन का हो जाता है और उसके सामने में उसके मैसेज में लिखा होता है कि तुम्हें डेली मिशन को पूरा करना होगा, जो कि अपनी पावर को इंक्रीज करना होता है। जिन्हों कहता है कि अब इसका क्या मतलब हो सकता है। अच्छा ठीक है। जिन्ना उससे कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ और वो बाहर जा उसकी दोस्त खड़ी होती है और वो उससे कहती है चलो यहाँ से और वे हॉस्पिटल से चले जाते हैं। यार आज के लिए इतना ही, बस अगले एपिसोड और भी ज़्यादा बेडेस होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यारे से कमेंट कर देना। जितनी जल्दी हो सके चैनल को वीडियो को शेयर कर देना। कल फिर मिलते हैं इस सीरीज़ के एक और बेडेस एपिसोड के साथ। तो जब तक